चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों ने वैल्यू मेथड के जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों ने कॉपी कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट अपना जो मेथड बचा हुआ है सेल्स वैरिएंस का वो भी कवर करते हैं और उसका नाम है बेटा प्रॉफिट और मार्जिन मेथड। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो वैरिएंस हम लोगों ने निकाला, देखिए वैल्यू और जो मार्जिन मेथड के फॉर्मूले हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है बेटा। वैल्यू में बात हो रही थी, आप वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने कितने रुपए की सेल सोची। भाई आज मान लो मैंने सोचा कि मैं मार्केट में 5,000 रुपए की सेल कर दूंगा, जबकि सेल रियल में हुई 10,000 की। तो यहाँ बात हो रही है बेटा रुपीज में, यह सेल्स की बात हो रही है। सेल रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम को या क्वांटिटी को, हम रुपीज में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सेकंड मेथड का नाम है प्रॉफिट और मार्जिन मेथड। भाई किसी भी चीज को बेचने पर हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमने क्या प्रॉफिट सोचा और प्रॉफिट हुआ क्या। तो सेकंड मेथड में हम बात करेंगे केवल जो स्पेसिफिक जो फोकस करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट या मार्जिन पे। तो आइए बेटा सबसे पहला मेथड हम लोगों ने निकाला था सेल्स वैल्यू वैरिएंस निकाला था हमने फर्स्ट। बस अब क्या होगा, पहला जो वैरिएंस का नाम होगा वो होगा बेटा अब सेल्स मार्जिन वैरिएंस। कौन सा वैरिएंस बेटा, सेल्स मार्जिन वैरिएंस। ठीक है, अब सेल्स मार्जिन वैरिएंस की हम बात करें तो सिंपल सी बात है, मार्जिन की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। तो पहले आप लिख रहे थे टोटल स्टैंडर्ड सेल, अब हम क्या लिखेंगे बेटा, टोटल स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस टोटल एक्चुअल प्रॉफिट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट में से किसको माइनस कर दो, एक्चुअल प्रॉफिट को। अब आप स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते थे बेटा, क्वांटिटी इनटू प्राइस, और ऐसे क्वांटिटी इनटू प्राइस। बस अब ध्यान रखना हम फॉर्मूले में एसपी की जगह एक वर्ड यूज करेंगे एसआरपीटी। अभी हम एसआरपीटी के आपको फुल फॉर्म बताएंगे, लेकिन अभी एक बार फॉर्मूला बना लें। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तरीका वही है, एसक्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू, बस स्टैंडर्ड प्राइस वर्ड हटा के हम वर्ड क्या यूज करेंगे बेटा, एसआरपीटी। और ऐसे ही एक्चुअल क्वांटिटी इनटू हम कर देंगे बेटा एआरपीटी। एसक्यू इनटू एसआरपीटी, एक्यू इनटू एआरपीटी। अब ये एसआरपीटी क्या होता है, एआरपीटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आपके साथ 5 से 10 मिनट बाद। चलिए बेटा अगला वैरिएंस हमने निकाला था सेल्स प्राइस वैरिएंस। कुछ नहीं करना, नाम के आगे बस बेटा मार्जिन लगा देंगे, सेल्स मार्जिन प्राइस वैरिएंस। कैसे निकालोगे, सेल्स मार्जिन प्राइस वैरिएंस। फॉर्मूला आपको याद है, अपन करते थे एसपी माइनस एपी। तो आज हमने एसपी की बजाय क्या वर्ड यूज किया, एसआरपीटी, और एपी की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया, एआरपीटी। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद है तीसरा वॉल्यूम वैरिएंस। क्या करो, वॉल्यूम के आगे बस नाम लगा दीजिए सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला सेम वही एसक्यू माइनस एक्यू, पर अपन यहां लगाते थे एसपी, अब क्या लगा देंगे एसआरपी। फोर्थ वेरिएंस हम निकालते थे मिक्स, अभी भी बेटा वही होगा, बस नाम के आगे क्या लगा दो, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। मार्जिन वर्ड जोड़ते हो सारे वेरिएंसेस के आगे, फॉर्मूला वही एसक्यू आरएसक्यू माइनस एक्यू इनटू सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस आरएसक्यू माइनस एक्यू, बस एसपी हटा के क्या कर दीजिए एसआरपी। और लास्ट वेरिएंस हमने निकाला था सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। यहां पे भी बेटा क्या वर्ड लगा दो आगे, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला वही एसक्यू माइनस आरएसक्यू, एसपी हटा के क्या आ जाएगा बेटा एसआरपीटी। और यहां पर भी सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो सबसे इजी जो मेथड है ना वो सेल्स वेरिएंस ही है। यदि आपको वैल्यू मेथड के फॉर्मूले याद हो गए तो उसके बाद प्रॉफिट मेथड में तो कुछ करना ही नहीं, और वॉल्यूम मेथड के फॉर्मूले कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले कौन से अप्लाई किए हैं, मटेरियल वेरिएंस वाले। इसलिए हमने डे 1 भी बोला था कि यदि आपको मटेरियल वेरिएंस क्लियर हो गया तो बेटा सेम टू सेम लेबर वेरिएंस है, और लेबर के जैसे आपका क्या है बेटा सेल्स वेरिएंस है। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं।
अपन ने आज सेकंड मेथड कौन सा स्टार्ट किया बेटा, प्रॉफिट और मार्जिन मेथड। और यदि हम बात करें प्रॉफिट और मार्जिन मेथड की तो हमने वही 5 वेरिएंस निकाली। बस पहले वेरिएंस का नाम क्या है, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है, हमने क्या सोचा था कितना प्रॉफिट कमाएंगे और रियल में प्रॉफिट कितना हुआ। सेकंड वेरिएंस वही प्राइस है, थर्ड वही वॉल्यूम है, फोर्थ वही मिक्स है और फिफ्थ वही आपका सब वॉल्यूम। बस इनके नाम के आगे क्या लगा देना है, वर्ड मार्जिन। अब फॉर्मूले वही हैं, बस 2 चीज अब आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको सिखाई। और वो 2 चीजें क्या है बेटा, हमने आपको इतना सा बताया, जहां जहां फॉर्मूले में एसपी वर्ड आ रहा था हमने वर्ड यूज किया SRPT, और जहां जहां फॉर्मूले में एपी वर्ड आ रहा था हमने वर्ड यूज किया ARPT। बेटा SRPT की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। और बेटा ARPT की फुल फॉर्म होती है एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। ARPT की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। और SRPT की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। इतना सा फर्क है, SP की बजाय आपको क्या वर्ड लगाना है, SRPT, और AP की जगह आपको वर्ड क्या लगाना है, ARPT, स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट और एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है बेटा, कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट और कैसे निकालते हैं एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। अब प्रॉफिट की बात हो रही है तो बेटा बहुत सिंपल सी बात, प्रैक्टिकल रटना थोड़ा है फॉर्मूले को। प्रॉफिट कैसे निकलता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे मैथ्स में, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अपने रेवेन्यू में से सारे खर्चों को माइनस कर दीजिए। तो यहां फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। यदि हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। और यदि हम बात करेंगे एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट की तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट को। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालना है तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से यदि हम एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो भी प्रॉफिट निकालना है, स्टैंडर्ड निकालना है तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, और एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस कर देंगे बेटा, एक्चुअल कॉस्ट को। इज इट क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना, कई बार बेटा क्वेश्चन में वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपको बता देगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपको बता देगा, और क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दे देगा, और कई बार क्या करेगा, एक्चुअल कॉस्ट आपको नहीं बताएगा। एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो ध्यान रखना जिस क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस गिवन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका SRPT आ जाएगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस गिवन है लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है एक्चुअल कॉस्ट। तो जिस क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट गिवन नहीं हो वहां पर हम क्या करते हैं बेटा, वहां पर हम फिर एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से ही कौन सी कॉस्ट को माइनस करके चलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही माइनस करके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको जो सेल्स वेरिएंस है दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे, बहुत इजी है। हाँ, एक छोटा सा बात और बेटा जाते जाते,
वेरिफिकेशन आपको याद है, फर्स्ट वाला 2 के बराबर होता है, वही वाला काम। सेल्स मार्जिन वेरिएंस किसके बराबर होगा? सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। और सेकंड वेरिफिकेशन थर्ड वाला, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस किसके बराबर होगा? सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस और सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस के। तो कहने का मतलब वेरिफिकेशन तो वही है, फर्स्ट वाला 2 के बराबर और थर्ड वाला आगे 2 के बराबर। बाकी तीनों वेरिएंस में सबसे इजी जो वेरिएंस माना जाता है वो सेल्स वेरिएंस है। उसमें कोई भी ना नोट्स है, ना कोई माथापड़ी, ना कोई कैलकुलेशन है। डे 1 पे जो हमने सिंपल क्वेश्चन किया था, बस सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू इंप्लीमेंट कीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बस मेथड जरूर हमें 2 पढ़े, एक वैल्यू मेथड, एक प्रॉफिट और मार्जिन मेथड। ठीक है, वैल्यू मेथड के जो फॉर्मूले थे वही हमने मार्जिन मेथड में अप्लाई किए हैं। बस सारे वेरिएंस के नाम के आगे हम क्या लगाते गए? मार्जिन। और जहां जहां हमने वैल्यू मेथड के फॉर्मूलों में एसपी और एपी वर्ड यूज किया था, वहां मार्जिन मेथड में हमने वर्ड यूज किया है एसआरपीटी और एआरपीटी। एसआरपीटी का मतलब बता दिया, स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। एआरपीटी एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। और इफ एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही क्या करेंगे? वहां पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 2 मेथड थे। उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बेटा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन में ही मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा। वैसे तो आप खुद ही बोल देंगे सर इस वेरिएंस के क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं है, सबसे इजी वेरिएंस होता है, फिर भी एक क्वेश्चन हम कराएंगे, उसमें आपको दोनों मेथड्स हम कवर कराएंगे, वैल्यू मेथड और एक कौन सा? प्रॉफिट और मार्जिन मेथड। वैसे ऑफिशियली मेरी तरफ से बेटा ये आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपका मटेरियल वेरिएंस पूरा हो गया, आपका लेबर पूरा हो गया और आपका सेल्स वेरिएंस भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को बेटा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें बेटा। ठीक है, और प्रेरणा कॉमर्स क्लासेस का जो फेसबुक पेज है उसको भी बेटा आप लोगों को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल बेटा। जय श्री श्याम टू ऑल।